रंजीत और सिद्धांत दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जहां भी जाते हमेशा साथ जाते। दोनों ने फैसला किया कि अपने सालों पुराने सपने को इस बार जरूर पूरा करेंगे और अपनी कमाई हुई पूंजी से एक छोटी सी तीर्थ यात्रा जरूर करके आएंगे। मेरा भाई पता नहीं मेरे पीछे कैसी दुकान संभाल रहा होगा। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो ना, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मन में सिर्फ श्रद्धा रखो। हाँ तुम तो कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ है नहीं। मुझसे पूछो, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये जो यात्रा करने जा रहे हैं ना, इसमें भी कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। सही कह रहे हो, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा है, वरना सब कुछ खो बैठता। मैं तो चिंताओं से मुक्त रहता हूँ। मैंने उसे 1000 बार बताया, जब भी दुकान पर बैठा कर दिमाग खोल के बैठा कर। समझती नहीं कुछ भी। हाँ हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। अबे खा पी, पैसा कमा, भगवान का भजन कर, और क्या चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हंसते मुस्कुराते ईश्वर की राह चल रहे थे वो दो साथी। ईश्वर को खुश करने के लिए दोनों ने ये योजना बनाई कि स्टेशन से मंदिर तक का सफर वो पैदल ही तय करेंगे। और इस सफर में जो हुआ उसने इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अभी और कितना चलना है? अभी तो एक ही मील आए। 1 मील? अबे तू चिंता मत कर, अगर तू यहाँ मर भी गया तो सीधा बैकुंठ को जाएगा। मुझे तो लगता है मैं सच में मरने वाला हूँ। रंजीत भाई, अब मेरे बस की नहीं है। माफ कर दो रंजीत भाई। हाय हाय, अब मेरे पे नहीं चला जाएगा। हाय। अरे भाई 4 मील का सफर है, तुम अभी से थक गए। अरे नहीं क्या कर रहे हो। अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरे पे चला। तुम जाओ, कहीं थक जाओ तो आराम कर लेना, मैं तुम्हें रास्ते पकड़ लूंगा। अब मेरे से नहीं चला जाता रंजीत भाई। सरे ग म प ग म म रे रे स द सरे ग म रे प म प द द द रे रे म प द नि सा 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 रे रे सा रे नि रे सा रे नि। सिद्धांत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लगता है आराम करता ही रह गया। क्यों ना मैं भी थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ। बहुत थकान हो रही है।
अरे सिद्धांत अभी आए नहीं। लगता है मुझे सोता हुआ छोड़ गया शायद। चलो मैं मंदिर चलता हूँ, मंदिर जाके मिल ही जाएगा। अरे ये मुझसे पहले ही यहाँ आ गया। इतनी भीड़ में ये आगे कैसे पहुंच गया? पता नहीं कहाँ चला गया। मैं दिखा नहीं, शायद इसलिए घर चला गया। मुझे भी घर ही चलना चाहिए। हेलो। भाई बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, ना इंतजार किया ना रास्ते में तुम रुके। इंतज़ार तो ऊपर वाला करवा रहा है हमसे। इस बार भी दर्शन नहीं हो पाए। लगता है ज़िंदगी में तो दर्शन मुमकिन नहीं है। रास्ते में भी तुमने बेवकूफ़ बनाया और यहाँ भी बेवकूफ़ बना रहे हो। मतलब? भाई मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था, भगवान के ठीक सामने खड़े थे तुम। अरे लेकिन मैं तो मंदिर गया ही नहीं। क्या हुआ आपको? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। लेकिन मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। जिस बिरादरी के वो उनके नाम पे दे दो। इंसान होने के नाते कुछ कर सकूँ तो बताइए। मैं तो एक इंसान हूँ और आप भी तो एक इंसान हैं। आपको तो बहुत तेज बुखार है।
बस फिर मैं घर आ गया। चलो तुम गए या मैं गया, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ प्रसाद कब खिला रहे हो? हेलो हेलो रंजीत भाई। धातुओं, पत्थरों, काठ की मूर्तियों में ईश्वर नहीं होता, उनमें होती है कला। गगनचुंबी मीनारों में भी वो नहीं होता, उनमें होता है ऐश्वर्य प्रदर्शन। घंटे, लाउडस्पीकर और जयकारों की ध्वनि में भी नहीं होता, उनमें मनुष्य के सत्तावान होने का अहम अवश्य होता है। ईश्वर वहां भी नहीं होता, यात्राओं और परिक्रमाओं में भी नहीं होता ईश्वर। उनमें होती है बंधन से मुक्ति की लालसा। नदी स्नानों, पहाड़ और गुफाओं में भी नहीं होता कोई ईश्वर। वो दुनिया से दूर चले जाने की तरकीब जरूर होती है, और होती है इंद्रियों को दृश्य से अदृश्य करने की असफल कोशिश। ईश्वर मनुष्य में नहीं होता, मनुष्य के मन में भी नहीं होता। वहां होती है घृणा, लालच और द्वेष की विष्ठा। मनुष्य को ढूंढना है ईश्वर, तो ढूंढे उस पिता के कंधों पर जिसने खो दिया अपने बच्चे को बीमारी से। ढूंढना है ईश्वर, तो ढूंढे उस बच्चे की आंखों में जिसने युद्ध में खो दिए अपने माता पिता। ढूंढना है ईश्वर, तो ढूंढे उस माँ के आंचल के दूध में जिसने खो दिया अपना शिशु। ईश्वर और कहीं नहीं है, वो मानव के हृदय में है, दूसरे की पीड़ा को कम करने के काम में लगा हुआ है। ईश्वर और कहीं नहीं है।